तो ये 2011 से कई साल पुरानी बात है, जब मंटूई सिंह गाजियाबाद घर पे ड्रामा लेकर आया था कि उसने जो है अपनी बहू को, जो भी थी भाई भाई की, उसको जला के मार दिया है, और मौसी मुझे बचा लो, और मेरी बेटी की तुम शादी कर देना। तुम शादी कर देना मेरी बेटी की। तो उसने बताया था कि शादी वादी तय कर दी है, कुछ दिनों में मतलब शादी है, तो तुम कर देना। तो मम्मी ने बोला ठीक है भाई, हम देख लेंगे। ये बोल देते थे रुकते 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 रुकते, जब सड़क पे भी गली में भी खड़े होके जब बोल रहा था तेज तेज, सबको सुना के प्रूफ बना के कि ऐसा आया था। हाँ, तो मम्मी ने फिर बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम टेंशन मत लो। कोई भी बात कोई भी बोल देगा, ऐसा ऐसा तो होता रहता है, होता है। जब ज़्यादा आदमी पीछे पड़ता है, परेशान होता है, बोल देता है कोई भी, टेंशन मत ले भाई, कर देंगे। तो ऐसा तो होता रहता है, होता है। तो ये सबूत था, वो मैंने जो कहा था, मैंने तो मतलब सिर्फ आशंकाएं जताई थी उस वक्त, भैया के मर्डर के बाद के तेल डाल के छिड़क के भाग सकती है, क्योंकि अखबारों वगैरह में पढ़ने में आती रहती थी ये चीज़ें, ऐसी बातें सुनते रहते थे, तो कॉमन है वो कर सकती थी ऐसा। और भैया भी बताते रहते थे इस बारे में कि मम्मी ये कभी भी ऐसी हरकत को अंजाम दे सकती है, इसीलिए उसे अलग रखा गया था किराए पे। लेकिन उससे भी बात बनती नहीं, ये बात वो भूल गए थे, क्योंकि जब ऐसा शक हो जाता है तो वो बोल देती यहाँ आए थे, यहाँ आके किया, तो उससे बात बनती नहीं है। तो ये हत्या का भैया की हत्या का प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है भैया की हत्या का, जो है पहले ही सालों पहले प्लानिंग बन चुकी थी। और ये भी देख ली जाए इनका क्या ड्रामा है, ये हमारे साथ करवाया जा रहा है, मेरे साथ पर्सनली। अभी भी इसकी औकात हैसियत इतनी है कि ये सब ड्रामे ये करवाए, इसकी हैसियत इतनी है, ये जो भी करेगा इस दरमियान एप्लीकेशन देने जाने तक, वो सब इसके पकड़े जाने के सबूत होंगे, क्योंकि ये उसके डर के पर्याय होंगे, डर के सबूत। तो क्या मतलब था इस ड्रामे, वो सिर्फ एक ड्रामा था, सिर्फ एक ड्रामा था। नरेश की बात से मुझे समझ में आया, नरेश भी ऐसे ही ड्रामे लेके आया था कि भैया मैं शादी में गया था, भाई साहब बोलता था वो, मैं शादी में गया था और मेरे ऊपर ऐसे हो गया, मैंने जब अपनी मौत अपने सामने देखी तो मैंने हाथ छोड़, मतलब सबको हाथ छोड़ के भाग आया। तो पावर भी भैया के पास भेजी, सिर्फ एक पुलिस वाला, सिर्फ एक कुत्ता पुलिस वाला, सिर्फ एक पुलिस वाला भेज रखी थी। तो उसके थ्रू उन्होंने, मतलब ये दिखाया गया कि इनकी तो पावर भी है, इनकी तो पावर भी है, ये भी दिखा दिया गया पहले ही। खुद ही सारे खुद ही इंतजाम चल रहे थे, खुद ब खुद ही। तो ये पैटर्न एक ही चल रहा है। तो मतलब ये हत्या का सबूत है बहुत बड़ा, कहने का मतलब ये है। अगर पुष्पा के ऊपर कुछ भी बात आती है ना, तो पुष्पा ये करती कि मुझे तो तेल में डालने की कोशिश करी गई, या
हाँ, मतलब दोनों ही हालत उस वक्त दिखा दी और पुराना रिटर्न में दिखा दी कि तेल डाल के मारने की कोशिश करी गई। तो वो जो था एक वो जांच का हिस्सा रहा होगा। कमाल की बात ये है, वो जो मंटूरी ने आगे हमारे यहाँ बकवास करी है ना, वो एक जांच का हिस्सा रहा होगा। ये पूरी गुत्थियाँ जो थी, ये तो आज ही आ रही है मेरे समझ में कि उसने ऐसा क्यों किया। हमने तो यही समझा उसके परफेक्ट ड्रामा करके गया था भाई। हमें तो लगा कि ये सीरियस है बात, और बेचारे को फंसाया जा रहा है। मामला ये था। तो भैया ने शुरू कर दी, इसीलिए तो मैं किसी के मतलब जो है, जो जुर्म होता है उसके में कभी रहना ही नहीं है। खैर, है ना, कितना भी सवाल जुर्म किया है तो किया है, बात खत्म। तो ये मेरे भाई की हत्या की प्लानिंग बहुत पहले से थी। और इस मामले में मैंने एक बार और उठाई थी आवाज़, अभी अभी ध्यान आ गई मुझे कि इसके घर पे ड्रामा लेकर एक और केस हुआ था। मुझे पता नहीं है वीडियो कट ना हो जाए। गौतम के यहाँ पे जिनको इस्तेमाल करता है उन्हीं उन्हीं को मार डालता है। तो एक और ड्रामा हुआ था कि इसके यहाँ एक वो रहता था, जो बताया था इसका मामा था शायद, वो अंधे का मामा था। तो उसने स्कूल में किसी बच्चे को पीट दिया था, ये पढ़ाता वढ़ाता था शायद, ऐसा बताया गया था। तो पीट दिया था तो उसके माँ बाप घर पे आए थे, माँ बाप घर पे आए थे, पीट दिया था तो देख रहे थे, मतलब गौतम के घर पे आके वो बकवास, मतलब बकवास क्या वो कह रहे थे। तो भैया ने फिर उन्हें समझाया था जाके, है ना, वो पचड़े में। तो मैंने भी बोला था ऐसा कि ये तो गलत है, अगर पीटा है तो इसमें बोलने से क्या है, इतना नहीं पीटना चाहिए। तो ये गुत्थी अभी भी उलझी हुई है, ये किससे रिलेटिव है। स्कूल में पीट दिया बच्चे को, ये गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। तो ये भी किसी न किसी इसी तरीके की बकवास का हिस्सा होगा, रामायण का। क्या होगा कि ये तो देखो ऐसा करते हैं, और इन्होंने तो मारने की कोशिश करी थी। वो फ्यूचर में दिखाई जाती है जैसे भी है, बैक में ही पहले ही करके वो फ्यूचर में दिखाई जाती है जैसे भी है। अब उस समय कोई लेना देना कुछ है ही नहीं, तो इस तरीके की साजिशें रही हैं। तो ये मेरे भाई की हत्या का सख्त प्रमाण है। और ये भी प्रमाण है कि पुलिस तो बहुत पहले से इसमें इन्वॉल्व थी, बहुत पहले से। सारा कांड पुलिस की निगरानी में हो रहा था। ये वीडियो, इस वीडियो में कहा गया लफ्ज़ एक एक वो सीएम साहब के पास पहुंचना चाहिए। कोई बीच में हम साहूकार नहीं बनाते किसी को, है ना। तो बचने के लिए भी ड्रामा कर सकती थी पुष्पा कि हम, मुझे तो खुद ही मारने की कोशिश करी थी, ये पूरी प्लानिंग थी। या उसी वक्त का बोलती कि मुझे खुद मारने की कोशिश करी, उसी वक्त जस्ट, क्यों जी मुझे भी मारने की कोशिश करी है। देखो, तो जो भी है वही हालात मैंने 2018 में समझे थे, पापा ने भी समझे वो हालात कि मामला इस समय गंभीर है। जैसा कहा जाता है वैसा किया जाए।
बेशक उन्हें ये नहीं पता, मेरे को ही आज 2023 में समझ में आ रही है, तो उन्हें कहाँ से समझ में आता। जब नरेश को खुद कुरेद के मेरे डाला गया, नरेश के थ्रू पहुँचा मैं वहाँ पे। मतलब ये रजनीकांत थे मेरे भैया, कौन थे कि मतलब सबको पीट दिया, सबको पूरी बारात को पीट दिया, कूट कूट दिया, खुद पे जान बनी हुई देख के। ये तो बहुत अजीब आधारहीन बातें कही है। माना जाता है, सिर्फ मानने का केस है ये, सिर्फ माना। इसने गणित तो पढ़ा नहीं है कभी, लेकिन ये गणित के उसको फॉलो बहुत करता, माना, सबूत का नहीं है ना, सबूत का नहीं है, सिर्फ माना जाता है यहाँ, माना। यहाँ हिंदी पिक्चरों का बहुत, वही मैं फिर कह रहा हूँ, रजनीकांत की पिक्चरों का बहुत बड़ा असर है इसकी खोपड़ी पे, है ना। या फिर गदर पिक्चर का वो सीन का पूरी पूरी सेना से लड़ पड़ा था वो, नल उखाड़ के सबसे, वो बहुत दिमाग खोपड़ी में इसके घुस गई है। पिक्चर बाद में बनी है, लेकिन ऐसी हरकतें होंगी पहले भी पिक्चरों में, तो वो घुस गई है इसके, है ना। तो ये एक और सबूत है भैया के ऊपर हत्या का, ये सबूत है, बहुत ज़बरदस्त सबूत है, बहुत ज़बरदस्त।